स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो आज हमारी 9 अगस्त की शिफ्ट 4। इससे पहले जितने भी शिफ्ट का सॉल्यूशन मैंने जो बताया है आपको वो आप देख चुके होंगे। तो आज हमारी क्या है भाई, 9 अगस्त की शिफ्ट 4। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। ये आपने इंस्ट्रक्शन बहुत बार पढ़ा रखा होगा, पता है आपको क्या है। इन दो समुच्चयों में जिस तरीके से संख्याएं संबंधित हैं उसी तरीके से किस समुच्चय में संबंधित हमें दिया गया है 22, 44 और 8। इनका आपस में क्या संबंध है। एक और रिलेशन है 32, 48 और 6 का। चलिए सोचिए क्या है इसमें संबंध है, पहले खुद से सोचिए फिर मैं बताता हूं। देखो अगर हम इन दोनों को भी प्लस करें तो कितना हो रहा है भैया, तो हो रहा है 30। तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है आप देखोगे तो हो रहा है 30 और प्लस अगर हम इसमें कितना कर रहे हैं 14, तब हमारा हो रहा है 44। इन दोनों को प्लस जैसे ही आपने किया तो आ रहा है कितना, कितना आ रहा है 30 से 38 है ना। और इसमें प्लस हम कितना कर रहे हैं, अपना प्लस 10 कर रहे हैं। यहाँ 14 प्लस हुआ, यहाँ 10 प्लस हुआ, लॉजिक तो अलग हो गया। दूसरा कोई लॉजिक देखिए तो देखो हमें दिया गया है 22, 44 और 8 का लॉजिक। ऐसे इसमें दिया गया है 32, 48 और 6 का लॉजिक। देखो बीच का नंबर दोनों में बड़ा है तो क्या लॉजिक हुआ होगा पहले और दूसरे नंबर में। तो पहले नंबर 22 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 4 जैसे ही आप करेंगे तो आप देखें आ गया 44, यानी कि बीच का नंबर। क्या यही लॉजिक इसमें भी है 32 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 4, तो आप देखेंगे यही लॉजिक इसमें भी कितना आ गया 48, जो कि हमें बीच में दिया गया। तो ऐसा ही लॉजिक किस ऑप्शन में, देखो इन दोनों में जैसे ही आप करोगे तो ये इन दोनों में, सॉरी ये दोनों तो आपके क्वेश्चन में थे, इन दोनों को जैसे ही आप करोगे तो आ रहा है आपका 126। ये गलत है। इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का 4 से डिवाइड करोगे तो इसमें कितना आ रहा है 63, यानी बिल्कुल सही है। इन दोनों में जैसे ही आप चेक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर 96 आ रहा है बीच में, गलत क्योंकि यहाँ पर 98 दिया गया। और इन दोनों में जैसे ही आप करोगे तो 63 आ रहा है और यहाँ पर 64 दिया गया। यानी फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 4, तो हमारा मिड की जो वैल्यू यानी बीच का जो नंबर है वो हमारा आ रहा है, यानी सेकेंड नंबर है ना। चलो भाई, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ये इंग्लिश में है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। अब भाई देखिए 45 और 80 इनका संबंध, और दिया गया 37, 64 का। अरे भैया इसमें तो आपका दिमाग इतनी आसानी से चलना चाहिए। 45 का डबल कितना होता है 90 माइनस 10 80। 37 का डबल कितना होता है 74 माइनस 10 64। मतलब फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई डबल यानी उसका मल्टीप्लाई 2 और उसके बाद उसमें माइनस 10 जो कि हमें सेकंड नंबर मिल रहा है। ऐसा किसमें लॉजिक है, तो इसमें आप देखोगे 41 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 2, 82 माइनस 10 क्या आपका कितना आ रहा है 72। हमें कितना दिया गया 73, गलत। दूसरा नंबर दिया गया 39 मल्टीप्लाई 2 78 माइनस 10 कितना आ रहा है 68, ये नंबर भी गलत। थर्ड दिया गया 65 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 130 माइनस 10 120, यानी कि भैया हमें दिया गया है 120, यानी ऑप्शन सी हमारा एकदम सही हो जाएगा जो कि इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। ये इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है। उस संख्या युग्म को चुनिए जो भिन्न है। 9 720, ये देख के दिमाग में एक ही घंटी आनी चाहिए कि भैया 9 का क्यूब क्या होता है 729। यहाँ कितना है 20, यानी माइनस 9 करेंगे तो हमें मिल रहा है 720। एक ये हो गया। दूसरा दिया गया 5 134, भैया 5 का क्यूब क्या होता है तो आपको पता है 125। माइनस 9 नहीं हो रहा है इसमें प्लस 9 हो रहा है, तो कितना आ रहा है 134। आगे दिया गया है 7 334, 7 का क्यूब भैया 343 माइनस 9 कितना आ रहा है आपका 334। एक और दिया गया है 11 1322, 11 का क्यूब 1331। सब में माइनस कितना हो रहा है माइनस 9, तो इसमें से भी माइनस 9 होगा तो कितना आ जाएगा 1322। भैया किसमें अलग है लॉजिक, तो आप क्लियर कह सकते हो कि ऑप्शन बी यानी 5 134 जिसमें हमें दिया गया है वो लॉजिक अलग है, क्योंकि लॉजिक क्या है फर्स्ट नंबर का क्यूब यानी जो नंबर है उसका क्यूब और माइनस 9, ठीक है, जबकि इसमें हो रहा है प्लस 9।
क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं में 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस संख्या को चुनिए जो भिन्न है। अब देखो भैया 21 से 189 क्लियर दिख रहा है, कितना मल्टीप्लाई 9, 12 से 100 पता नहीं है, रुको है ना, 7 से 63 मल्टीप्लाई 9, 33 मल्टीप्लाई 9, ऑप्शन बी भैया आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि सेकंड नंबर में मल्टीप्लाई 9 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर में मल्टीप्लाई 9 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर में मल्टीप्लाई 9 फर्स्ट नंबर, जबकि इसमें मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 108 आएगा, है ना, हमें कितना दिया गया 100, इसलिए ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 5 किसका संबंध भाई, रक्त संबंध का क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, हमसे पूछा गया है एस का यू से क्या संबंध है, एस का यू से क्या संबंध है, तो भाई इतना आप क्या बना लीजिए, इतना संबंध बना लीजिए, एस डिवाइड टी, डिवाइड का मतलब यहीं से चालू कीजिए ना, एस डिवाइड टी का मतलब है एस टी का पिता है, एस पिता है टी का, इसके बाद दिया गया है प्लस ए बी की माँ, यानी टी माँ है यू की, क्लियर है। हमसे एस का तो एस का यू से क्या संबंध भैया, एस का यू से क्या संबंध होगा, यू की माँ के पिता, माँ के पिता है ना, माँ का पति नहीं, माँ के पिता, समझ गए, माँ के यू की माँ के पिता, ठीक है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, तो एन का क्यू से क्या संबंध है, तो ये वाला संबंध तो हमें वैसे ही नहीं बनाना है। अब एन का क्यू से क्या संबंध है, तो इतना संबंध आप ड्रॉ कर लीजिए भैया फैमिली ट्री में। तो बोला गया क्यू माइनस एल, माइनस का मतलब है क्यू एल की बहन है भैया, क्यू जो है वो बहन है एल की, इसके बाद एल पिता है, प्लस का मतलब क्या बोला गया, जी टी का पिता, यानी एल पिता है एन का, इसके बाद मल्टीप्लाई का मतलब है एन भाई है एम का, एन भाई है भैया एम का। अब क्या बोला गया है, एन का क्यू से क्या संबंध भैया, एन का क्यू से क्या संबंध है भाई, ये बहन ये इसका भाई, यानी कि क्यू के भाई का पुत्र, ऑप्शन किसमें है, भाई का बेटा, यानी भाई का बेटा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ब्रदर्स सन। ये इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 7, डोनेट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, तो ये क्या है, डोनेट, अंग्रेजी 4, 15, 14, 1, 20 और ये 5। सबसे पहले क्या आएगा भाई ए, इसके बाद आपका आ जाएगा डी, फिर ई, इसके बाद क्या आएगा आपका, आ जाएगा आपका एन ओ टी। हमसे क्या बोला गया है, बाएं से तीसरे अक्षर, भैया ये रहा बायां और ये रहा दायां, बाएं से तीसरे अक्षर, पहला दूसरा तीसरा, बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर, पहला दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर, भाई ई आती है 5 पर और ओ आता है 15 पर। अब आप बोलोगे सर इसके बीच में 10, भैया गलत है, क्यों, क्योंकि इस 10 में आप 15वें नंबर को भी काउंट कर रहे हैं, इसलिए इसमें कितने होंगे, केवल और केवल 9। किस ऑप्शन में दिया गया है भैया, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। इनके बीच में 9 है लेकिन 5 से 15 तक पूरे 10 है, ठीक है। चलो हमसे तो बिटवीन का पूछा गया ना, बीच में, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 भैया, क्या है भैया क्वेश्चन, पता है आपको, सीरीज का क्वेश्चन है, लेटर सीरीज। देखो ए से डी +3, डी से जी +3, भाई जी से आगे जाएंगे +3 यानी कि जे, किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी आपका आंसर, और कोई ऑप्शन आपको चेक ही नहीं करना है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 9, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम। कथन में बोला गया है सभी नीले कुत्ते, भैया सभी के सभी नीले कुत्ते के अंदर आ जाएंगे, इसके बाद कोई कुत्ता चांदी नहीं है, कुत्ता कोई भी चांदी नहीं भैया, है ना, इसके बाद सभी गुलाबी कुत्ते हैं, सभी के सभी गुलाबी भैया कुत्ते के अंदर आ जाएंगे। अब देखो निष्कर्ष, कुछ गुलाबी चांदी है, भैया ये रहा गुलाबी ये रहा चांदी, गलत है बिल्कुल, क्योंकि पूरे के पूरे के कुत्ते का किसी भी तरीके से संबंध नहीं है चांदी का, तो भाई गुलाबी का भी कोई भी तरीके से संबंध नहीं होगा, इसलिए पहला निष्कर्ष गलत है। किसी नीले के गुलाबी होने की संभावना नहीं है, भैया किसी नीले के गुलाबी होने की संभावना नहीं है, संभावना है बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों में संभावना हमें क्लियर दिख रही है कि संभावना नहीं, यानी ये निष्कर्ष तो सही हो जाएगा। तीसरा है कुछ नीले चांदी है, कुछ नीले चांदी, कोई संबंध है ही नहीं भैया, ये भी गलत, यानी कि दूसरा निष्कर्ष कथन के अनुसार है, केवल निष्कर्ष दूसरा कथनों के अनुसार है। देखो संभावना यहां में क्लियर दिख रही थी, है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 9 इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोला गया, इस तरीके के क्वेश्चन किए कि भाई 3 सेम होंगे एक अलग होगा। सबसे पहले ये आता है 25, ये 2 पर, ये 1 पर, इसके अलावा ये 20, 21 और ये आपका 24, 16, 19 और ये 18 है, इसके अलावा ये 13 है,
आपका ये आता है 16, ये आता है 15 पर। 25 से 2 यानी कि 26, और इसके बाद ए और बी यानी +3, 2 से 1 यानी -1, 20 से 21 +1 +3, 16 से 19 +3 -1 +3 -1। भाई कौन सा अलग है? +3 -1 +3 -1, यानी कि इसमें +1 और +3 है, इसलिए ऑप्शन बी आपका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। भैया ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कुछ मत देखिए, केवल एक चीज देखिए आप, यहाँ पर हमें 50 से 58 यानी +8 +9। अब देखो, अब आप कहोगे सर हमें तो पता नहीं चल रहा, पहले +8 हुआ अगर हम इसमें +8 कर रहे हैं तो आ रहा है हमारा 45, और इसमें अगर हम +9 कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है? क्या 50 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है गलत हो। अब देखो दूसरा तरीका, बोले ऐसे समझ में नहीं आया, तो आप नंबरिंग को मत देखो, आप सबसे पहले क्या देख लो भाई, आप सबसे पहले देख लीजिए क्या, सबसे पहले आप देखो ई है, ई से जी यानी एफ और जी +2, जी से आई यानी एच आई, तो ए में +2 होगा तो बी और सी क्या आएगा भैया? सी। ये भी गलत, ये भी गलत। इतनी बात क्लियर है। दूसरी चीज देखो एच से ई, एच से ई का मतलब क्या है? एच आता है 8 पर, ई आता है 5 पर, यानी -3। क्लियर है? तो ये बात क्लियर, क्योंकि यहाँ पर भी ई से बी आ रहा है -3, तो ये क्लियर है कि एन से भी -3 होगा, यानी क्या आएगा? 11, क्योंकि एन आता है 14 पर, 11 पर क्या आएगा आपका? क्या आएगा? के। क्लियर है? तो किस ऑप्शन में दिख रहा है? सी के 43। क्लियर है? तो हमारी सीरीज बनेगी AN 37 सी के 43, है ना। इसके बाद आपका आ जाएगा EH 50। तो आप क्लियर देख रहा होगा कि 37 से 43 यानी कितना? +6 +7 फिर +8 हुआ है और फिर +9। तो समझ गए आपके? नहीं जरूरी नहीं आपको पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन आप बहुत सारे तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लेटर चेक कर लीजिए, आप नंबर चेक कर लीजिए, उनके बीच का डिफरेंस चेक कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, EFHD LMOK इस तरीके से संबंधित है। ये आता है 5 6 8 4 11 15 13 और एक ये 12। 5 से 12 +7 इसमें भी, और इसमें भी +7 और इसमें भी +7 दूसरा दिया गया है ऑरपन, है ना, नहीं OP क्या दिया गया हमें दिया गया है OPRN। इसमें क्या है भैया? इसका संबंध है VWYU से। 15 16 18 14 21 25 23 22 +7 भाई। तो हमसे किसका पूछा गया? हमसे पूछा गया है JKMI का। अब सबसे पहले ऑप्शन पे आओ। सबसे पहले देखो पहला ऑप्शन Q है, Q में +7 होंगे तो +7 मतलब 17 पर क्या आता है? Q। तो ऑप्शन ये भी गलत, ये भी गलत। अब Q के बाद सेकंड लेटर चेक कर लो, क्योंकि दोनों में अलग भैया। तो हमें दिया गया है K आता है 11 पे +7 होगा तो आएगा 18 पर क्या आता है हमारा? R, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद M में +7 होगा तो कितना हो जाएगा? 20 पर आता है T। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 भैया, यदि 13 दिसंबर 1969 को रविवार है तो 9 जुलाई 1978 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कैलेंडर के बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले डेट सेम करेंगे, है ना, यानी कि 13 दिसंबर 1969 को भाई आपका हो जाएगा शनिवार, है ना। तो हमको क्या करना है? हम जाएंगे 13 दिसंबर 1978 तक। हमसे पूछा गया है 9 जुलाई का, लेकिन हम कहाँ तक जाएंगे? 19 दिसंबर तक, है ना। 9 जुलाई 1978 का पूछा गया है, लेकिन हम जाएंगे 13 दिसंबर से 13 दिसंबर 1978 तक, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कितने साल हैं और उनमें कितने ऑड डेज हैं और कितने लीप ईयर के डेज प्लस हो रहे हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 साल। अब इन 9 सालों में आप कहोगे कि 1972, है ना, 1969 यानी 76 और आपका हो जाएगा 1968 4 यानी 1972 लीप ईयर निकलेगा। 1978 डिवाइड बाई 7 कितना आया आपका रिमाइंडर? तो आपका रिमाइंडर आया 4। इस 4 का मतलब क्या है भैया? शनिवार में 4 दिन प्लस, यानी शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी कि 13 दिसंबर 1978 को तो भैया बुधवार है। अब बोले हमसे तो लेकिन सर 13 दिसंबर का पूछा नहीं गया। अरे भाई आपसे पीछे का पूछा गया तो उसमें भी ऑड डेज निकाल लीजिए। 9 जुलाई का पूछा गया है। अब 9 जुलाई में अभी जुलाई में कितने दिन बचे हैं? जुलाई में अभी बचे हैं आपके 22 दिन, क्योंकि 31 दिन होते हैं, 9 दिन ही हो गए। अगस्त में 3 दिन आएंगे ऑड, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में कितने तक? दिसंबर में जाना है 13 तक, है ना, क्योंकि हमने 13 दिसंबर तक का निकाला है। डिवाइड बाई 7
जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो 13 है, तो 15 3 18 है, 18 है, 19 20 और 21 है ना। तो इसमें कितने बचेगा आपका, तो इसमें बचेगा आपका 24 या 7 से भाग देंगे तो आपका आएगा रिमाइंडर 3। इस 3 का मतलब अब क्या है, इस 3 का मतलब है कि दिसंबर को जो बुधवार है उससे 3 दिन पीछे, क्योंकि जुलाई कहाँ जा रही है पीछे, क्योंकि हमने कहाँ तक का निकाला था 13 दिसंबर 1978 का, लेकिन हमसे पूछा गया था 9 जुलाई 1978 का। तो भैया बुधवार से 3 दिन माइनस करोगे तो आपका आएगा रविवार। तो रविवार भैया किस ऑप्शन में दिया गया है हमें, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझिएगा किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि ए का अर्थ है डिवाइड, 42 डिवाइड 7, बी का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 11, सी का अर्थ क्या है प्लस 57, डी का अर्थ क्या है माइनस 10। अब देखो इससे ये आ गया 6 और ये आ गया 66 प्लस 57 माइनस 10, तो हो जाएगा 66 प्लस 47 113, है कि नहीं, ऑप्शन बी। समझ गए, ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लेते होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, भाई वैसा ही क्वेश्चन है, क्या दिया गया है कि डी जी ई सी का संबंध है के एन एल जे से 4 7 5 3, ये आता है 10 12 14 11 है, क्या हुआ होगा +7, इसमें भी +7, इसमें भी +7 और इसमें भी +7, क्या यही संबंध इसमें। तो देखो n आता 14 7 21, q 17 17 7 24, o 15 15 7 22 22 13 13 7 20, बिल्कुल सही है। हमसे किसका पूछा गया है आई एल जे एच, आई आता है 9 7 16, 16 पर क्या आएगा आपका p, किस किस ऑप्शन में फर्स्ट में p है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। इसके बाद देखो आपका दिया गया है l, l में +7 होगा तो l किस पे आता है, l आता है 12 पे +7 होगा तो 19, यानी आएगा s, PS, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा भैया इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न के स्थान पर आई। देखो 15 से 16 +1 +4 +9 +6 16, क्लियर दिख रहा है। 1 का स्क्वायर प्लस हुआ है, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, तो आगे भाई होगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि इसमें 25 प्लस होगा तो हो जाएगा 70। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका आंसर है 17। भैया देखो 6 से 12 मल्टीप्लाई 2, लेकिन हमें आगे पता नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ देख लियो 32 से 46 + 4 मल्टीप्लाई 2, भैया हमें पता चल गया, तो मल्टीप्लाई 2 फिर +4 यानी कि 16 है, मल्टीप्लाई 2 + 4 मल्टीप्लाई 2 + 4 मल्टीप्लाई 2, तो ऑप्शन कौन सा होगा भैया हमारा 16, ऑप्शन ए है ना। क्वेश्चन नंबर 18, हमसे क्या पूछा गया भैया पी को कैसे कोड किया जाएगा। पी कहाँ दिया गया है हमें, लीज का कोड ये रहा, प्लीज का कोड ये रहा। अब देखो इन दोनों में जब पी इसमें एक बार आया है तो उसका कोड भी उसमें एक बार ही आएगा। 9 यहाँ है, 9 यहाँ भी नहीं हो सकता, 4 यहाँ है, ये भी कोड नहीं होगा क्योंकि एक बार आया है तो कोड भी एक बार ही होगा। 1 भी नहीं हो सकता, 3 यहाँ है नहीं हो सकता, 6 यहाँ है, 6 यहाँ नहीं हो सकता, यानी बचा 0। 0 किसके लिए कोड किया गया है, पी के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, रिप्लेस को 67, क्या भैया रिप्लेस को इस तरीके के क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं आपको पता है, या तो इनकी पोजीशन का सम और नंबर ऑफ लेटर दिए जाते हैं, या इनके अपोजिट नंबरिंग प्लस सम दे दिया जाता है ना। दूसरा दिया गया है पेट्रीफाई, 18 + 5 + 16 + 12 + 1 + 3 + 5, 18 5 23 और 6 आपका हो जाएगा 29, 10 39 और 2 41, 10 51 52, 3 55, 5 60, 1 2 3 4 5 6 7, इन सब का सम आया भैया 60 और नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 + 7 हमें मिल गया 67। ऐसा ही हम चेक करेंगे इसमें भी, इसमें का सम कितना दिया गया हमें, इसका कोड दिया गया 106। ये देखो 16 + 5 + 20 + 18 + 9 + 6 + 25। अब देखो अब आप इसमें देखेंगे 25 और ये 15 आपका हो जाएगा 30 10 40, इतना सेक्शन हो गया 40 40 20 60 60 20 80 यानी 78
78 और 16 5 21, यानी 8 और 1 9 और 7 2 9, 99 हो गया है। नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7, 99 प्लस 7 106। समझ गए भैया किस तरीके की कोडिंग थी। हमसे किसका पूछा गया, क्रैक्ड का, यानी C3 पर, 18 पर, 1 पर, 3 पर, 11 पर, 5 पर और एक ये 4 पर। 18 3 यानी इन सब का सम। 18 3 21, 21 के अलावा 22 23 24 25, 25 और 9 आपका 34, 34 और 10 44 और 1 45। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, इन सब का सम हो गया 45। नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 52 भैया। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या भैया लॉजिक था कि जितने भी इसमें लेटर दिए गए हैं उन सब का सम प्लस नंबर ऑफ लेटर। क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 तो आसान है। बी से डी प्लस 2, डी से एफ प्लस 2, एफ से एच प्लस 2, एस से प्लस 2 यानी कि जे। ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन, ये भी नहीं हो सकता। अब जे के बाद देखो आर से ओ -3, ओ से एल -3, एल से आई -3, आई में से -3 होगा तो आएगा 6, यानी 6 पर आता है आपका एफ, है ना। तो यानी जे एफ ओ, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 21 भैया। अब इसमें क्या करना है, हमसे बोला गया है ये जो 150 आंसर आ रहा है इसमें से किन साइनों को इंटरचेंज करने पर हमें आंसर मिलेगा। अब पहले दिया गया प्लस और माइनस 85, इसमें देखो प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह है माइनस। भाई सबसे पहले यही तो ये आएगा 6 1 6 एकम 6 5 19 माइनस 4 6 और आपका हो जाएगा 8 84 प्लस 85 549 88 69 माइनस 90। भैया कितना आ गया 150, जो कि हमें इक्वल 150 के दिया गया। यहाँ कितना था 150, क्या था भैया 150, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगर पहले नहीं होता तो हम दूसरा चेक करते। अब देखो माइनस की जगह अगर हम यहाँ डिवाइड रखते तो देखो डिवाइड जाएगा ही नहीं 28 का 85 में। क्लियर है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा वैसे ही घट जाता है। समझ रहे हो कि नहीं। और ये देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई, यानी कि ये बोल रहा है कि यहाँ पर डिवाइड रख दूँ और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ। नंबर कितना बड़ा हो रहा है 1600 के आसपास, तो ये भी गलत है। समझे। क्वेश्चन नंबर 20 इस तरीके के क्वेश्चन किए होंगे भैया आपने। जब 2 यहाँ पर ऐसे दिख रहा है तो यहाँ पर भैया 2 ऐसे दिखेगा। कहाँ कहाँ दिख रहा है, देखो इसमें 2 की पोजीशन नीचे हो गई, इसमें भी नीचे होगी, दोनों गलत। अब इन दोनों में क्या अंतर है भैया, तो इन दोनों में आप देख रहे हो 3 की पोजीशन जब ऐसी है तो इधर जाने पर ऐसी हो जाएगी, इसमें चेंज ही नहीं हुई, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर है। 23 ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता होगा भैया। ये क्या है, टॉप से बॉटम में जाएगी, तो जब ये अंदर को है तो ये नीचे जाने के बाद ऐसे बनेगी ना, बट इसकी इमेज ऐसे ही रहेगी। देखो इसमें बाहर चली गई, ये गलत है। ये तीर देखना, जब ये तीर नीचे आएगा तो ये तीर देखेगा तो अंदर की साइड ही ना। तो देखो इसमें अंदर है, इसमें बाहर चला गया। अब देखो एक ये बचा, एक ये बचा। अब इन दोनों ऑप्शनों में देखो अंतर क्या दिख रहा है आपको। इसमें ये डंडी देखो दूर है इससे, इसमें देखो चिपका दी गई, ये भी गलत, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 24, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं भैया। तो देखो सबसे पहले काउंट करो, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3 और एक भैया पूरा वाला हो गया आपका 4। कितना हो गया भैया 4। इसके बाद ये देखो 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब बोलो आप कौन सा बचा है, तो आप देख रहे होगे एक ये ट्रायंगल अभी बचा हुआ है, यानी ये कितना हो गया 9। कितना हो गया 9, यानी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे, क्योंकि और कोई ट्रायंगल हमारा बन ही नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, अब ये सीरीज का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल की सीरीज है। एक हम पढ़ते हैं वर्बल में सीरीज, ये है नॉन वर्बल सीरीज। अब इसको सॉल्व करने का सीधा सा एक तरीका है भैया कि आप इसमें ये देखें कौन से पैटर्न में चेंज आ रहा है। आप कुछ मत देखें, केवल एक चीज पे पकड़ लें, पहले एक्स यहाँ था, फिर दूसरे पोजीशन पे चला गया, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। तो ये क्लियर है, एक्स आएगा यहाँ पर। किस ऑप्शन में, हमें एक्स यहीं पर दिख रहा है, केवल और केवल ऑप्शन सी में, और हमें और कुछ चीज चेक ही नहीं करनी है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलो भाई चलते हैं। तो भाई आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा 9 अगस्त की शिफ्ट 4 का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इसके अलावा जितने वीडियो आपको यूट्यूब पर अपलोड हैं उनको भी जरूर देखें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।